सोचिए, आपने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है और आप राजा बन चुके हैं, लेकिन आपके मन में शांति नहीं। एक बोझ है, एक ऐसा अपराध बोध जो आपको रात भर सोने नहीं देता। यही हाल था पांडवों का। महाभारत जीतने के बाद भी वो खुश नहीं थे। उन्हें तलाश थी महादेव की, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे। वो उनसे छुप रहे थे। आखिर क्यों? आज देवभूमि सीरीज के पहले एपिसोड में हम केदारनाथ की उस कहानी को समझेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यह एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पश्चाताप की दास्तां है। समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर, जहां ऑक्सीजन कम है और ठंड हड्डियों को गला देती है, यहाँ 1200 साल से भी पुराना यह मंदिर खड़ा है, बिना किसी आधुनिक कंक्रीट या तकनीक के। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई में स्थित है, लेकिन इस मंदिर की असली खासियत यहाँ के पत्थर नहीं, यहाँ की ऊर्जा है। दुनिया भर में शिव की पूजा लिंग रूप में होती है, लेकिन यहाँ शिव के कुबर की पूजा होती है। इसकी असली कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक बाद। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने ही गुरु, अपने भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया था। इसे गोत्रवध और ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया। महर्षि वेद व्यास ने पांडवों से कहा, तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब महादेव तुम्हें माफ करेंगे। पांडव शिव की खोज में काशी गए। शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव हिमालय गए, पर शिव ने वहां भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। महादेव पांडवों से इतने नाराज थे कि उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और वो पहाड़ों में कहीं छिप गए। पांडव हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यहीं पर भीम को कुछ अजीब दिखा। हजारों बैलों के बीच एक ऐसा बैल जिसकी चमक और ऊर्जा सबसे अलग थी। भीम समझ गए कि यही महादेव है। उन्होंने अपने पैरों को 2 बड़े पर्वतों के बीच में फैला दिया और सभी बैलों को उनके पैरों के नीचे से निकलने को कहा। सभी बैल एक एक करके उनके पैरों से निकल गए, लेकिन वो दिव्य बैल वहीं खड़ा रहा। जब भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो महादेव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल के पीछे का हिस्सा कसकर पकड़ लिया। महादेव पांडवों की इस दृढ़ता और सच्चे पश्चाताप को देखकर रुक गए। वे समझ गए कि पांडव सिर्फ उनसे दर्शन की अपेक्षा नहीं, बल्कि अपने आत्मा की शांति मांग रहे हैं। महादेव उसी स्थान पर एक त्रिकोणीय शिला के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया। पांडवों ने इसी स्थान पर पहला मंदिर बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि क्षमा की शक्ति क्या होती है। यहाँ केदारनाथ की सुरक्षा सिर्फ दीवारों के भरोसे नहीं है। मंदिर से कुछ दूर पहाड़ पर विराजमान है भैरवनाथ। इन्हें केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सर्दियों में 6 महीने जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब इस पूरी घाटी की रक्षा स्वयं भैरव बाबा करते हैं। पुजारी आज भी कपाट बंद करते समय पूजा का भार भैरवनाथ को सौंपते हैं। मान्यता है कि उनके पहरे में यहाँ एक भी पत्ता महादेव की मर्जी के बिना नहीं हिलता। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जब महादेव बैल के रूप में यहाँ धरती में समाये, तो उनके शरीर के बाकी हिस्से 4 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 को मिलाकर बनता है पंच केदार। अगर केदारनाथ शरीर का केंद्र है, तो बाकी के 4 मंदिर उनकी शक्तियां हैं। केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक इन 5 के रहस्य आप नहीं समझ लेते, लेकिन इन पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सदियों बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ का पूर्ण निर्माण किया। कहा जाता है कि मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने इसी मंदिर के पीछे महासमाधि ली थी। सोचिए, जो पत्थर पांडवों के हाथ में था,
वही आज केदारनाथ के गर्भगृह में है। यह मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि एक इच्छा शक्ति ने बनाया है। केदारनाथ की यह कहानी हमें आज के जीवन के बारे में क्या सिखाती है? पहली बात, कर्मा इज रियल। आप कितने ही शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, अपने गलत कर्मों का बोझ आपको खुद ही उठाना होगा। दूसरी बात, पश्चाताप का साहस। आज की दुनिया में हम अपनी गलती मानने से डरते हैं। पांडव चाहते तो महलों में रह सकते थे, लेकिन वो मीलों पैदल चले अपनी गलती सुधारने के लिए। केदारनाथ हमें सिखाता है कि माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। जून 2013, पूरी घाटी बह गई, हजारों लोग गायब हो गए, लेकिन केदारनाथ का मंदिर टस से मस नहीं हुआ। एक विशाल शिला, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, ऊपर से आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिससे पानी का बहाव दो हिस्सों में बंट गया। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग इसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन सच तो ये है, केदारनाथ हमारी अस्मिता का प्रतीक है। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी ही बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप अडिग रहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में भी इतिहास धड़कता है। केदारनाथ कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह एक एक्सपीरियंस है। यह हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, बल्कि हर मुश्किलों के बाद फिर खड़े होना सीखा है। अगली बार जब आप केदारनाथ का नाम सुने तो सिर्फ पहाड़ों को मत याद करना, पांडवों के उन संकल्प को याद करना, क्योंकि केदारनाथ कोई स्थान नहीं बल्कि एक बोध है। जय केदार।